ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सपो सेंटर एक वैश्विक मंच बन चुका है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन किया। ये 3rd एडिशन है जो कि आज से 29 सितंबर तक चलेगा। और इसे इंटरनेशनल मंच आखिर क्यों कहा जा रहा है, तो आइए कुछ नंबर्स आपके सामने रख देती हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉरेन पार्टिसिपेंट्स हैं। कैसे बढ़ावा देगा, जो पार्टनर देश के रूप में इसमें शामिल हैं, कई ऐसे देश, 2400 से ज्यादा प्रदर्शक इसका हिस्सा है और 1,25,000 B2B खरीदार हैं। साथ ही 4.5 लाख B2C विजिटर इसका हिस्सा होने वाले हैं और इसीलिए ये वैश्विक मंच के तौर पर सामने है। अब ये आंकड़े बताते कि सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी उत्सव भी है। और इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में हो रही उथल पुथल और अनिश्चितता के बावजूद भारत की विकास दर आकर्षक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो कि सबको साथ लेकर चलते हैं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत और साथ ही स्वदेशी पर फोकस करते हुए कहा कि भारत चिप से लेकर शिप तक बनाएगा। आप सभी जानते हैं, आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। मेरा आज आपसे आग्रह है, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित ट्रेड फेयर के 3 मुख्य उद्देश्य रहे। वो उद्देश्य क्या थे, जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना, इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना और इंटरनेशनलाइजेशन यानी कि ग्लोबल तौर पर इस मंच को सबके सामने रखना। वहीं ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। साथ ही ट्रेड फेयर को मेक फॉर द वर्ल्ड की बात उनकी तरफ से की गई है। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के जीएसटी सुधारों की सराहना की। ये कहा कि जीएसटी सुधारों से बाजारों में नई रौनक भी आई है। सभी वर्ग और समुदायों को दीपावली का ये बेहतरीन उपहार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है। तो जो मेले का सबसे बड़ा सेंटर था वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP पवेलियन था, जहां पर 343 स्टॉल्स लगाई गई और इसके साथ ही भदोही की कालीन कला, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क, मुरादाबाद की पीतल कारीगरी, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी जैसे प्रोडक्ट्स यहां पर साफ तौर पर इस पवेलियन में नजर आए। जो स्थानीय शिल्पकार थे उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के मौके के तौर पर यह देखने को मिला है। यानी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ने न केवल उद्योग जगत के लोगों को बल्कि फिल्मी हस्तियों को भी एक मंच पर वो लेकर आए। फिल्म मेकर बोनी कपूर नोएडा के एक्सपो सेंटर पहुंचे, उनके साथ उनके बेटे भी थे। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपने 200 वर्ग मीटर के पवेलियन में, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल AI मॉडल का लाइव डेमो दिखाया गया
और इस पवेलियन में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं, स्मार्ट डिस्प्ले और एक स्टार्टअप जोन भी मौजूद था और आने वाले वक्त में इसे और बेहतर करने की दिशा में योगी सरकार काम करती हुई नजर आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में।